हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी एस में। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री और 9th चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस की सफलता के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड या टर्म 2 से रिलेटेड जो भी सारी जानकारी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल कैसे निकालते हैं, मूल क्या होते हैं और इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस फुल चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक ही शॉट में हम इस वीडियो को कवर करेंगे। पूरे चैप्टर आपका एक ही वीडियो में फिनिश हो जाएगा। तो जरूरत है आपको वीडियो में एंड तक बने रहने की। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। हमने पॉलिनोमियल में स्टडी किया था। पॉलिनोमियल के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी है। लेकिन द्विघात समीकरण, द्वि का मतलब अगर हम डिटेल से इसके बारे में बात करें तो द्वि का मतलब आपको पता ही है। द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब पावर। तो जिस समीकरण, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर दो हो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब द्विघात समीकरण जैसे पॉलिनोमियल ने हमने किया था, द्विघात समीकरण की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक जनरल फॉर्म होती है। और वो जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। अब समीकरण की बात है तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। पॉलिनोमियल में हमने इक्वालिटी नहीं की थी, सिंपल पॉलिनोमियल बहुपद। लेकिन इक्वेशन, जहां इक्वेशन का सवाल आ गया तो वहां पर हम इक्वालिटी ax² + bx + c = 0। तो ये इक्वेशन बन गई क्योंकि इसके दोनों इक्वल टू के दोनों साइड कुछ न कोई टर्म जरूर होती है। तो अब बात करते हैं ax² + bx + c = 0। अब ये ए बी सी क्या है? ए बी सी एक रियल नंबर है, बट ए के नॉट बी 0। ए 0 नहीं हो सकता है। अगर ए 0 हो गया तो मतलब x² 0 हो गया। जब 0 किसी को मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 ही होता है। तो ए 0 नहीं हो सकता। आपका बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है। सो अगर ए 0 हो गया तो एक द्विघात समीकरण नहीं हुई, तब तो क्या हो गया? एक लीनियर हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर बन गई ये इक्वेशन। तो हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की। और x² एक वेरिएबल है, एक चर है, ये चेंज होता रहता है। x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ये वेरिएबल कभी भी चेंज हो सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 है चेक द वेदर फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको जांच करनी है कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, x + q का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट x - 3। अब सबसे पहले x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a + b का होल स्क्वायर। a, इसको a ले लो, इसको b ले लो। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो a है x, इसको कर देते हैं हम x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab 2 × a × b। अब इसको सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, यहाँ पे माइनस है -6 आ गया। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, x² + 1 + 2x
इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इक्वल टू के दोनों साइड लाइक टर्म, जब इक्वल टू के दोनों साइड एक जैसी टर्म हो तो वो कैंसिल हो जाती है, या फिर इसको हम यहाँ आके, ये प्लस है यहाँ आके माइनस होके वैसे भी ये जीरो हो जाती है, तो इसको हम ऐसे ही कट कर देते हैं क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड लाइक एक जैसी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, और ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, 6 को यहाँ पे ला दो, यहाँ हो गया प्लस, ये साइड आ गया 0, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 ही है। अब सेकंड हम चेक करते हैं, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। इसको हम क्या करते हैं, सिंपली ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहले x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, x को x से किया एक्स स्क्वायर, अब x को पहले इससे करो फिर इससे करो, तो x को 1 से करने पर x आ गया। अब माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 2x माइनस 2, राइट, इक्वल टू, इसी तरीके से इसको भी ओपन करेंगे हम, ये आ जाएगा x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x, अब माइनस 1 को x से करो माइनस x माइनस 3, तो ये आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x, ये होता है माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x माइनस 1x हो जाता है प्लस का 2x माइनस 3। फिर वही स्टेटमेंट, x इक्वल टू के दोनों साइड लाइक टर्म है, कट जाती है, तो कैसे कट गई, ये कट गया ये कट गया, तो यहाँ पे बच गया माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म तो कट गई, तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ से हुई? ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये नहीं है और ये है। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट ले रहे हैं, 8th पार्ट है क्वेश्चन 1 का, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले ये तो सिंपल है, यहाँ पे है a माइनस बी का होल क्यूब। अब मैं बात करूँ a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, राइट। इसको और हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इसको a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर b आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 3ab स्क्वायर, इसको ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। तो ये है a माइनस बी, a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 2 है। अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज ही लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, हमारे को इस फॉर्मूले को ओपन करना है, फिर चेक करते हैं। तो ये है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब, ए है x का क्यूब हो गया एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी, 3a स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, और b है यहाँ पे 2 प्लस 3ab स्क्वेयर, 3a इंटू बी है 2 का स्क्वेयर। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4 स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया, और ये होगा 3 टू द 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टू द 4, 4 3 द 12x आ गया। अब इसको हम फिर वही करते हैं, इक्वल टू के दोनों साइड पहले चेक करते हैं लाइक टर्म है या नहीं। अब यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, हम ये काट सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी वन साइड, एक साइड को या लेफ्ट या राइट में ले जाते हैं, हम इस साइड को, इसको यहाँ पे लाते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी डिजिट है जिसकी पावर हाईएस्ट है वो है -6, तो यहाँ पे हो जाता है
इक्वल टू से जब साइड हम लेफ्ट पे ला रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस है यहाँ पे प्लस हो गया, और 12 आपका माइनस हो गया, और 8 आपका प्लस हो गया, और इस साइड तो यही है, इसको लिखते हैं -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं, सबसे पहले लाइक टर्म, ये है लाइक टर्म का मतलब इसकी पावर सेम है, 6x² माइनस 4x², तो ये आ जाता है 2x² माइनस 12x और -1x, ये आ गया -13x, और 8 + 1 9 इक्वल टू 0। तो ये अब आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। So 2x² minus 13x plus 9 is a quadratic polynomial, क्योंकि अभी इक्वेशन नहीं बनी है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एंड दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, इस साइड 0 है। अगर इक्वल साइन हटा दें तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है। तो ये एक हमने चेक किया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाकी रेस्ट पार्ट जो है आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth, find the length and breadth। अब आपको क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसे होता है, राइट। इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है 1 more than the twice its breadth। अब ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी ब्रेड्थ x है, तो इसकी लेंथ क्या हुई 1 more twice of its breadth। अब इसकी ब्रेड्थ x है, x का ट्वाइस क्या हुआ, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करेंगे 2x, और 1 more का मतलब +1। अब ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो हमने यहाँ पे सपोज कर दी लेंथ है इसकी x और ब्रेड्थ है इसकी 2x + 1, और एरिया गिवन है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ x मल्टीप्लाई बाई 2x + 1 इक्वल टू 528। इसको मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ गया 2x² + x इक्वल टू 528। अब इसको हम राइट हैंड को 0 कर देते हैं, +x - 528 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। 2x² + x - 528 इक्वल टू 0 इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट करना था। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द रिक्वायर्ड इंटीजर। कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, कंटिन्यूएशन में जो नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक x है, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2 एंड सो ऑन। लेकिन हमारे को तो 2 कंसेक्यूटिव, एक 2 धनात्मक संख्या चाहिए, क्रमागत मतलब क्रम वाइज, एक के बाद एक। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट जो है वो x है, सेकंड है x + 1 है। ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है हमारे पास, और इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई x + 1 दैट इज इक्वल टू 306। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + x इक्वल टू 306,
और ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये था इसका सेकंड पार्ट. तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 पे पहुंच गए हैं. जो उसके 4.1 के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप उसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं. 4.2 पे हमारे को फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. अब हम लीनियर पोलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन में वन सॉल्यूशन होता था, एक रूट होता था. क्वाड्रेटिक में कितने सॉल्यूशन होंगे? क्वाड्रेटिक में द्विघात समीकरण में 2, तो क्यूबिक में 3. तो इसके रूट हमारे को फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसके जो है वो 2 सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है. ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है. हमने इसका फर्स्ट लिया है, इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके रूट करने का एक तरीका ये है कि हम इसको सिंपली फैक्टराइजेशन करते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिट करके. इसकी मिडल टर्म को अगर मैं स्प्लिट करूं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 10 है. अब 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? सिंपल, 5 2 ज़ा 10. तो क्या 5 और 2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं? मिडल टर्म प्लस करने पर या माइनस करने पर 3 आता है. तो यस, बिल्कुल आता है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 10 के फैक्टराइजेशन करते हैं. 5 2 ज़ा 10 और 5 माइनस 2 इक्वल टू 3. अब यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है. मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 10 आता है और प्लस माइनस करने पर भी 3 आ रहा है. तो हम क्या लेंगे? 5 और 2. तो हम इसको मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दिया हमने 5x माइनस 2x. तो 5 माइनस 2 कितना होता है? 3. और 10 एज इट इज इक्वल टू 0. अब ब्रैकेट ओपन करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब इसका थर्ड स्टेप ये होता है कि हम इसको 2 के पेयरिंग में कर देते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या, कौन सी टर्म कॉमन है? सबसे पहले x यहाँ पे है, यहाँ पे है, हमने x एक बाहर ले लिया और x एक अंदर बच गया. x यहाँ पे x बाहर है, यहाँ पे बच गया 5 माइनस का. और इसमें कौन सी टर्म है जो दोनों को डिवाइड करती है? और वो है 2. अंदर बच गया x माइनस 5. अब 2x, 5 2 ज़ा 10, फिर सेम ही आता है. अब हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर जो एक लाइक टर्म है, एक जैसी है, हम इसमें से दोनों में से एक को लिख लेते हैं. इन दोनों में से एक जैसी है, एक लिख लिया. और इसको जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम इकट्ठा करके लिखते हैं. तो ये आ जाता है x प्लस 2, और इस ब्रैकेट में से हमने एक टर्म लिख दी. अब इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू 0 है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है. तो हम क्या करते हैं? x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आ जाता है x माइनस 2 और x इक्वल टू 5. तो इसके 2 रूट आ जाते हैं, माइनस 2 एंड 5. द रिक्वायर्ड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी तरीके से हम इसका थर्ड भी चेक करते हैं. थर्ड के लिए भी हम क्या करते हैं? यहाँ पर तो हमने सिंपल, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 लेते हैं. जब कुछ ना हो तो 1, 10 1 10. लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है √2. अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले √2 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी. ए और सी को हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. तो ये हो जाता है √5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है 5 2 ज़ा 10, और ये आ गया 10.
अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करने पर अंडर रूट 4 आता है। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 ही आता है। या आप इसको यूँ समझिए कि अंडर रूट 2 का मतलब होता है, जब अंडर रूट का साइन है तो उसका मतलब होता है पावर हाफ। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 इसका मतलब सिंपली होता है पावर हाफ, और इसका मतलब बी पावर हाफ। तो बी सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। हाफ और हाफ क्या होता है 1, तब भी आपका 2 की पावर 1 मतलब तब भी आपका मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आता है। तो इसको हमने डायरेक्ट ही करके दिया। हम इसको बोल रहे हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आई थी, 5 2 10। अब 10 के सिंपल 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 2 10, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 5 2 10, यहाँ पे भी सेम ही फैक्टर है। अब मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज हम लिखते हैं। तो ये आ जाता है अंडर रूट 2 x² प्लस, अब प्लस में है तो आप सिंपल लिख दो 5 + 2, 5x + 2x, और अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 = 0। हमने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 7x की जगह हमने लिखते 5x + 2x, क्योंकि फिर दोबारा 7x हो जाएगा। हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। अब हम इसके पेयरिंग करते हैं, 2 2 के पेयर कर दिए। अब यहाँ पर और इसमें क्या कॉमन है, अंडर रूट 2 है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ, तो यहाँ है नहीं, ओनली x कॉमन है। हम x बाहर ले लिया, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2x + 5। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x + 5 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे 2 ये कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर हाफ है, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर हाफ बाहर लेते हैं। हाफ का मतलब अंडर रूट 2 बाहर आएगा। अंडर रूट 2 बाहर आया तो अंदर बच गया अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करने पर 2 आता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और x यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2 बाहर है, यहाँ पे आ गया 5 = 0। अब ब्रैकेट में सेम टर्म आ गई है, लाइक टर्म है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x + अंडर रूट 2, और इन दो में से एक लिख दिया यहाँ और इसमें से, तो ये आ जाता है अंडर रूट 2x + 5 = 0। अब ये दोनों ही 0 के बराबर रख दो इसको, x + अंडर रूट 2 = 0 और अंडर रूट 2x + 5 = 0। अब ये इस साइड 0 होगी, तो ये आ गया x = -अंडर रूट 2, ये फर्स्ट आ गया। अब इसको भी 0 करो आप, अंडर रूट 2x = -5, और x आ गया आपका -5 अंडर रूट 2। ये आपका सेकंड है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हम अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं। इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को अंडर रूट कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल कब होगा, जब अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइजिंग का मतलब होता है कि हम इसको अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो x आ गया हमारे पास -5 अंडर रूट 2/2। अब 2 खत्म हो गया, तो हमारे पास 2 रूट आ गए, इसके 2 सॉल्यूशन आ गए। फर्स्ट है -अंडर रूट 2 और सेकंड है -5 अंडर रूट 2/2। तो ये था इसका फर्स्ट और थर्ड। इसके 2 पार्ट है, 2 पार्ट जो रेस्ट ऑफ पार्ट है दैट इज फॉर योर होमवर्क, होमवर्क नहीं, फॉर योर प्रैक्टिस। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी इसको फैक्टराइजेशन से ही इसको सोल्व करना है, लेकिन डिजिट बड़ी है। इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट लिया है, x² - 55x + 750 = 0। अब हमारे को इसके फैक्टर करने पड़ेंगे 750 के। 750 के फैक्टर क्या हो जो इसको भी सेटिस्फाई करे। यहाँ पर भी 55 आना चाहिए, ये 750 है मतलब 75। एक बार 0 को अगर इग्नोर कर दूं तो 75 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो होते हैं
15 मल्टीप्लाई बाई 50। लेकिन क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 50 प्लस करने पर ये बड़ा हो जाता है, माइनस करने पर 35 आते हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पे 55 चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है? 75 किसके उसमें आता है? नेक्स्ट आता है 25 इंटू 30, यहाँ पे 0 लगा दो। सेकंड है 25 को 30 से मल्टीप्लाई करना 750, क्योंकि 25 3 से 75। अब क्या इसको प्लस करने पर यहाँ पे एग्जैक्ट आता है? अब बिल्कुल आता है। 35 और 25 को ऐड करने पर 55। तो ये हमारे को ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या लेते हैं, इसको मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? एक्स के माइनस, देखो आपको यहाँ पे लिखना है आपको 30x प्लस 25x इक्वल टू 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। अब मैं इसको ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये आता है 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0 आ गया। फिर पेयरिंग कर दो इसमें और इसमें, इसमें और इसमें x कॉमन है, यहाँ पे x आ गया, x माइनस 30 आ गया, यहाँ पे 25 कॉमन है, यहाँ पे आ गया x माइनस 30 इक्वल टू 0 आ गया। फिर इससे और इससे एक ले लो आप, और x माइनस 25 को कंबाइन कर दो आप, x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। So here x equal to 25 and x equal to 30. So आपके पास इसके दो रूट आ जाते हैं, 25 एंड 30। आपका इसके दो रूट है, दो सॉल्यूशन आगे है। तो फटाफट हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर जिनका सम 27 है। अगर दो नंबर का सम 27 है, हमें तो फर्स्ट भी मालूम नहीं है न सेकंड, तो हम क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं। हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर भी x, और इसका सम कितना है, दैट इज इक्वल टू 27। तो सेकंड नंबर क्या हुआ, सेकंड नंबर होगा आपका 27 माइनस x, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दो नंबर है जिनका सम है 8। अब अगर आपको एक नंबर मालूम हो जाए तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं सपोज करता हूँ कि एक नंबर 3 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा कि इसका सम 8 आए, तो नेचुरली है सेकंड नंबर 5 होगा। अब ये 5 कैसे आया, क्योंकि आपने जो सम 8 था, इससे आपने फर्स्ट नंबर माइनस किया तो 5 आया सेकंड नंबर। इसी तरीके से हमने भी फर्स्ट नंबर को x एज्यूम किया था, सम था, और सम से फर्स्ट माइनस करने पर सेकंड नंबर आ जाता है। अब कंडीशन ये है, प्रोडक्ट जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है दैट इज 182। तो प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 182। अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन कर दें, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, राइट। अगर मैं एक साइड को इस साइड ले जाता हूं तो हमारे को एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर को इस साइड ले गया, 27 को भी राइट में ले गया, ये माइनस हो गया, और ये तो ऑलरेडी इसी अपनी ही जगह पे है, इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सोल्व करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है। तो 182 आपको लग रहा है 182 के फैक्टर क्या होंगे, क्योंकि 182 एक ऐसी डिजिट है कि इजीली इसका फैक्टराइजेशन इतनी इजी आएंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको चेक करते हैं। अगर आपको नहीं आता है
तो अब सबसे पहले ये सबसे आसान तरीका है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 से जाता है ये 9 हो गई, ये 1 हो गया, और यहाँ पे आ गया 91 किसके टेबल में आता है 7 के। अब देखो, अब ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7 टू 14 और 13 कितने होते हैं 182। तो क्या 14 और 13 प्लस करने पर 27 आता है? बिल्कुल आता है। तो आपका ये जो है यहाँ पे फिट बैठ रहा है, दैट इज इक्वल टू 13 और 14, ये इसके फैक्टर है 182 के। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वेयर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अगेन वही मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस, हमने एक ब्रैकेट में से एक ले लिया और x माइनस 14 को कंबाइन कर दिया इक्वल टू 0। सो x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 13 फर्स्ट, और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 14। ये आपके 2 नंबर आ गए। फाइंड 2 नंबर, तो ये था इसका थर्ड का आंसर। द फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं मैं पहले भी बताया है, एक क्रमागत संख्या, कंटिन्यूएशन में, लगातार। तो हम फर्स्ट को ले लेते हैं, फर्स्ट x है तो सेकंड क्या हुई x प्लस 1। ये 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर है, हमने सपोज कर दिए। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका और इसके स्क्वायर, सबसे पहले इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम, दैट इज इक्वल टू 365, राइट। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, प्लस कर दिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को लेफ्ट साइड ले आओ, ये माइनस हो गया, 365 इक्वल टू 0, और ये आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 से 1 माइनस किया 364 इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ कॉमन है जो सबको, 2 ऐसी टर्म है जो सबको ही डिवाइड कर रही है। हम 2 से डिवाइड कर देते हैं या कॉमन ले लेते हैं। 2 से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 तो वही आ गया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो 182 के फैक्टर क्या होते हैं 13 और 14। सो इसके आगे आप इसको जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसके आगे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, द एल्टीट्यूड ऑफ right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. एक right angle triangle है। right angle triangle कैसे होती है, ये एक ट्राइंगल ऐसे है, ये right angle का मतलब जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब ये इसका हाइपोटेन्यूज है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और ये इसका बेस है। इसका हम नाम दे देते हैं ABC। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज, जो इसकी एल्टीट्यूड हाइट है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। यानी कि एल्टीट्यूड बेस से, तो बेस तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बेस को अज्यूम कर लेते हैं, x ले लेते हैं, बेस x। तो इसका एल्टीट्यूड क्या हुआ x माइनस 7, क्योंकि एल्टीट्यूड जो है x बेस से 7 लेस है, और इसका हाइपोटेन्यूज है 13, ये 13 सेंटीमीटर है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी,
क्योंकि पाइथागोरस से हमने ट्रिग्नोमेट्री में कराई हुई है, सबसे पहले हमने यही कराया था ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमने इसका बेस को अज्यूम कर दिया, लेट द बेस बी एक्स, और इसकी ऑल्टीट्यूड आ गया, हाइट आ गई x-7, और इसका हाइपोटेन्यूज आ गया 13। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस पीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। सो बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x-7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ब्रैकेट x और 7 दैट इज माइनस 14x इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। अब एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और हम इसको माइनस इस साइड ले आते हैं, इक्वल टू 0 हो गया। ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये माइनस में आएगा, तो ये आएगा आपका 120 इक्वल टू 120 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे 2 कॉमन है, हम 2 से डिवाइड कर देते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को 60 का फैक्टराइज करना पड़ेगा, और 60 के फैक्टर क्या हो गए कि इसको सेटिस्फाई करें, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाई 5, राइट। तो इसके आगे आप कर सकते हैं खुद। तो ये थी एक्सरसाइज 4.2। तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.3 पे। तो अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.3 में कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम कैसे इसके हल निकाल सकते हैं। तो फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करके इसके रूट फाइंड करने हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 2 है, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हम इसको कोएफिशिएंट से 2 को हटाएंगे ताकि एक्स स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर बने। तो पहला स्टेप है डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अब इसको मैं 2 से ही डिवाइड कर देता हूं, इस पूरे को, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई जो भी यहाँ पे नंबर होगा जो कि नॉन परफेक्ट नंबर होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -7/2x प्लस 3/2। अब 0 को किससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। अब हमारा ये इक्वेशन बन गई इस टाइप की। हमने इसको एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 2 को हटा दिया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बड़े ध्यान से आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि x का कोएफिशिएंट क्या है। यहां पे x का कोएफिशिएंट है 7/2।
अब देखिए 7/2। अब एक ही स्टेप है यहाँ पे, एक ही ट्रिक है यहाँ पे। एक्स के कॉपिशेंट का हाफ, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के कॉपिशेंट का हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 7/4। एक्स के कॉपिशेंट का हाफ हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, एक्स के कॉपिशेंट के हाफ का स्क्वायर, हाफ कर दिया और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, आ गया स्क्वायर। ये हमारे को प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, या आप यूं बोल सकते हैं आप कि इसको एडिंग बोथ साइड दिस, या आप इसको यूं भी बोल सकते हैं एडिंग बोथ साइड, एडिंग 7/4 का स्क्वायर बोथ साइड। अब हम इसको बोथ साइड ऐड करते हैं तो देखते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 प्लस इसमें ऐड कर दो 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 में ये ऐड करेंगे तो यही आएगा 7/4 का स्क्वायर। अब ये स्टेप क्लियर हो गया, क्योंकि हमने x के कॉपिशेंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया, हमने यहां भी ऐड कर दिया और इस साइड भी ऐड कर दिया है। अब क्या बनता है, अब कौन सा स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर है, अब यहाँ पे बन रहा है आपका बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। हमारे को आइडेंटिटी बनानी है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कर रहे हैं तो हमारे को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिख दूं कि हियर x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 7/4। ये a है, ये b है, तो यहाँ पे माइनस है, तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ब्रैकेट a कितना है x और b है हमारे पास 7/4, 2ab प्लस b का स्क्वायर, b तो है हमारे पास 7/4 का स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं यहां से इसको और इसको काटूं 2 2 4, तो यहीं पे आ जाएगा 2ab, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास ये डिजिट जो है वो एक्स्ट्रा बच गई है, फालतू है ये। हम क्या करते हैं कि 7/4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया 49/16, और इसको हम उठा के इस साइड ले जाइए, ये हो गया -3/2। अब ए स्क्वायर, आपको फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उल्टा पूछा जाए तो ये आपको बोलना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर गिवन है, दैट इज इक्वल टू, ये होता है a माइनस बी है 7/4 का होल स्क्वायर। ये टोटल ही a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 16, हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ गया आपके पास 49, और जब इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से 24 आ गए यहाँ पे। अब ये आ जाता है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा, कितना आ गया 25/16। हमारे को एक्स स्क्वायर को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, जब एक्स स्क्वायर कब हटता है,
जब इसके अंडर रूट हम दोनों साइड अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इसका जब अंडर रूट करते हैं, मैंने पहले भी पिछले एक्सरसाइज में बताया कि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या है, ये आपस में इनकी बनती नहीं है, ये कट जाते हैं। तो अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, लेकिन किस में आएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये हो गया 25/16। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5/4। अब इसके आगे आप इसको x इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड ले जाओ, प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4। अब इसके दो रूट आएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में है इफ दे एग्जिस्ट। अब यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव में है तो एग्जिस्ट कर रही है, अगर नेगेटिव होती तो एग्जिस्ट नहीं करनी थी। अब ये पॉजिटिव है तो रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसको हम x की रूट फाइंड करते हैं। एक बार प्लस ले लो, 5 + 4 + 7/4, और दूसरी बार इसको ले लो 5/4 माइनस में प्लस 7/4, और x इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा 12/4, और यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया, -5/7, तो x इज इक्वल टू, इसको आ गया 3, और यहाँ पे आ गया 2/4, तो 2/4 होता है x इज इक्वल टू 3 एंड 1/2। सो हियर इज योर आंसर। ये आपके दो रूट आ गए। तो हमने फाइंड कर दिया कि स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एक ही मेथड है, कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपको इसको 2 से डिवाइड कर देना है। सेम स्टेप है, आप सेम इसके सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे सेम स्टेप अप्लाई करना है आपने ये। तो ये था आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अब तक हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकंड हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रूट फाइंड कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने ये अभी की दो मेथड कर लिए हैं। और थर्ड मेथड है इसका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्वारा, इसको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एंड मैंने ये भी बताया था, एंड हेयर a इज इक्वल टू नॉट 0। a कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक तो बनी नहीं है, तो लीनियर होगी। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये a b c, और ये रियल नंबर है, x एक वेरिएबल है, आप x की जगह y भी हो सकता है और z में भी हो सकता है ये, राइट। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को के द्वारा इसको सोल्व करने के लिए हमारे को क्या फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। इस फॉर्मूले का नाम, इसको हम नाम दे देते हैं d, और d होता है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर। तो d इज इक्वल टू b² - 4ac। सबसे पहले हम इसका d फाइंड करेंगे, जो कि b² - 4ac। अब क्या इससे चेक हो पाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है या नहीं है। अगर है तो कितने हैं, हम कैसे पता लगाएंगे।
जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट है इफ d इज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस है। 0 से लेस कब होती है? जब नेगेटिव में आती है, जब माइनस में आएगी तो लेस देन 0 है। तो इफ d इज लेस देन 0 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तो उस इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होगा, तो नो रियल रूट। अब सेकंड है कि इफ डी, कंडीशन ये होती है, तीन कंडीशन होगी, या डी की वैल्यू जो भी नंबर होगा 1 2 3 25 36 जो भी नंबर होगा, या माइनस में आएगा या जीरो आएगा या प्लस में, तीन कंडीशन है यहाँ पे। अब माइनस में आने पर तो कोई रियल रूट नहीं होगा, वहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म। अब सेकंड है कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 में आ जाती है तो यानी कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो भी आएगी वो 0 आती है, तो सिस्टम हैज, इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट, तो इसके दो इक्वल रूट आएंगे। अब दो इक्वल रूट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन इक्वल आएंगे, तब तो दो इक्वल रूट आएंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है? इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल ग्रेटर। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव में है, प्लस में है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 5 7 एनीवे कोई भी नंबर हो सकते हैं पॉजिटिव में, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट, तो इसके टू डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। हो सकता है एक प्लस माइनस में आए, तो इसके अलग अलग आएंगे, 2 आया, दूसरा 5 है, तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अब इस यहां पर तो फर्स्ट कंडीशन में तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यहीं पे ही क्वेश्चन खत्म है, इसके आगे नहीं करना है। अब सेकंड में है इफ डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0, तो हमने क्या लिखा? एक्स सिस्टम हैज टू इक्वल रूट, और वो इक्वल रूट क्या होंगे? वो इक्वल रूट होंगे एक्स इज इक्वल टू तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अब थर्ड कंडीशन में इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो टू डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, और वो रूट क्या होते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, और उस रूट को हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम सोल्व कर सकते हैं। d का मतलब आपको फाइंड करना है, जो यहाँ पे आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो ये था टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करने का ये मेथड है। तो अब हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कैसे हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन का इसका आपको मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूं, 1 2 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने जो मुझे लग रहा था टिपिकल है, मैंने वही क्वेश्चन लिया है। 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमारे को इसको सोल्व करना है, रूट फाइंड करने हैं। सबसे पहले इसका कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कंपैरिजन करें कि a की जगह 4, b की जगह 4 अंडर रूट 3, c की जगह 3 है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रूट इसके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, रियल रूट है भी या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले d फाइंड करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b है हमारे पास 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर 4, a है हमारे पास 4
और c है हमारे पास 3। अब हम चेक कैसे करते हैं, ये स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, और यहाँ पे जब इसका √3 का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, 3 बचेगा। तो 4 4 जा 16 और 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3 इक्वल टू 48। सो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास d 0 आ गया। रूट एग्जिस्ट करते हैं, सेकंड कंडीशन है, माइनस में तो नहीं है। अब इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ रूट एग्जिस्ट करते हैं तो कितने रूट होंगे। सिस्टम देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। दिस इज इम्प्लाइज माइनस बी क्या है आपके पास 4√3 अपॉन 2a। 2 इंटू ए है 4, 2 इक्वल रूट आएंगे इसके, माइनस बी अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 2a, a है हमारे पास 4। अब इसको हम काट भी सकते हैं, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास √3 अपॉन 2 एंड -√3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आ जाते हैं। तो जल्दी से इसका थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट फाइंड करने हैं। इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है। सेकंड पार्ट थोड़ा मुझे लगा कि टिपिकल हो सकता है तो मैंने सेकंड लिया। फर्स्ट इसके कंपैरिजन बहुत इजी है। 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। अब इसको ये तो कंफर्म, यही तो क्वेश्चन में नहीं है कि वाई फैक्टराइजेशन मेथड इसका रूट फाइंड करो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको जो भी तीनों में से जो भी मेथड इजी लगता है आप उससे इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। आपको लगता है फैक्टराइजेशन से करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा इसमें से मेथड इजी है, क्योंकि स्पेसिफाई यहाँ पे किया नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आपको फैक्टराइजेशन से करना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसको पहले सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे माइनस है, अपॉन में है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये डिफरेंट है तो हम इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं x + 4 x - 7। अब इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि ये डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो x - 7 दिस इंटू दिस माइनस x + 4 को 1 से करेंगे तो x + 4 आ गया इक्वल टू 11/30 आ गया। ओके, अब हम इसको ओपन कर देते हैं। x - 7 माइनस x - 4 ब्रैकेट ओपन की, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर और नीचे एज इट इज लिख देते हैं, या इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। x को x से करने पर ये आ जाता है x², x को 7 से करें तो -7x, फिर 4 से करेंगे तो 4x। तो -7x + 4x कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -7 + 4 तो -3x और 7 4 -28 और इक्वल टू 11/30। अब एक प्लस एक माइनस है, लाइक टर्म है, डिफरेंट साइन है, ये कट जाते हैं। -7 - 4 तो ये आ जाता है हमारे पास -11/x² - 3x - 28 इज इक्वल टू 11/30।
अब इक्वल टू के दोनों साइड लाइक टाइम है, तो मैंने यही बताया था कि कट जाती है। 11 बजे 11, इसको ऐसे भी आप काट सकते हैं 1 1। अब अगर मैं एक स्टेप और ले लूँ तो इसको हम -1 यहाँ पे आ गया, और नीचे आ गया आपका एक्स स्क्वायर -3x -28, एंड यहाँ पे आ जाता है 1/30। अब क्या करते हैं, 1 नहीं, हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 1 से किया तो हमारे पास यही आ गया, एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू इसको इससे दिस टू दिस, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, 30 बचा -30, यहाँ पे आ जाता है -30। और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -28, 30 को इस साइड ले आए, प्लस हो गया, और इस साइड बच गई 0। अब ये आ जाता है एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सोल्व करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप फैक्टराइजेशन से करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। अब इजी तो आई थिंक इजी वही है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो इजी हो जाएगा। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यहाँ पे 1 है, 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2, 2 और 1 3। तो सिंपली मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। कैसे करेंगे, ताकि यहाँ पे लिखते हैं 2x + 1x = 3x + 2 = 0। ये आ जाता है एक्स स्क्वायर -2x -1x + 2 = 0। फिर 2 2 के पेयर बना दिए हमने। यहाँ पे x कॉमन है, x -2 आ गया, -1 कॉमन। जब कुछ कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो ओनली 1 कॉमन होता है दोनों में, x -2 = 0। अब इसको और इसको आप लिख दो कंबाइन करके, -1 x -2 = 0। सो इनको 0 के बराबर लिख देते हैं, x -1 = 0 और x -2 = 0। तो x = 1 एंड x = 2। तो ये आपके गिवन रिक्वायर्ड इसके रूट्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, 4th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स इज 3 ईयर अगो को मतलब 3 साल पहले, एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। रहमान की प्रेजेंट एज हमारे को फाइंड करनी है, लेकिन हमें ये गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रहमान की प्रेजेंट एज को x अज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं पहले रहमान प्रेजेंट एज dx ईयर। अब प्रेजेंट एज x है, तो 3 ईयर अगो क्या हुई, 3 ईयर अगो का मतलब होता है 3 साल पहले। अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले क्या होगी, x उतनी माइनस कर दो। अगर किसी की एज 15 ईयर है तो 3 साल पहले क्या थी, 15 - 3 12 ईयर। तो हम वैसे ही यहाँ पे करते हैं। तो 3 ईयर अगो ये हो जाएगी x -3, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब प्रेजेंट एज के 5 साल बाद। तो उसको हम बोल सकते हैं आफ्टर 5 ईयर। x + 5। अब रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उल्टा करना। x अपॉन x है x अपॉन 1, इसके नीचे कुछ नहीं, हमने 1 ले लिया डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो इसका रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन एक्स। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका अपॉन 1 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये आ जाएगी अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, इसके रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1 अपॉन 3 है। तो इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब आगे क्वेश्चन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है, आप क्या करेंगे, आप इसके आगे सेम एज इट इज इसका एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x आ जाएगा। आप इसके आगे जो है वो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। बन गई स्टेटमेंट। अब इसी तरीके से इसका मैंने 7th क्वेश्चन लिया है, 5th भी एज इट इज ये है। 7th क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब यहाँ पे कंपैरिजन है इसका है कि लार्जर नंबर जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। अब हमें पता नहीं है कि लार्जर नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर को हम x ले लेंगे। लेट लार्जर नंबर बी x। ओके, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब यहां पे है क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर x है, x का 8 टाइम्स क्या हुआ, 8x हो गया। अब डिफरेंस द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। अब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर तो है, लेकिन इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमारे को। तो हम यहां पे इसका स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, ये हो गया x, क्योंकि हमने लार्जर नंबर x लिया है तो इसका स्क्वायर हो गया ये। अब स्मॉलर का स्क्वायर 8x है, लार्जर का x स्क्वायर है। इसका डिफरेंस जो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो गिवन है, और दैट इज इक्वल टू 180। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डिफरेंस इज इक्वल टू 180। तो लार्जर माइनस स्मॉलर कर देंगे, डिफरेंस का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180 है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको आप फैक्टराइजेशन से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, आपका x आ जाएगा। और स्क्वायर अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है तो स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, आपको फिर इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इसके आगे इसको आप खुद फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग या आप किसी भी मेथड से इसको आगे कर सकते हैं। नो, अब हम इसका 8th क्वेश्चन ले रहे हैं। A train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less. For the same journey, find the speed of the train. अब देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंड करने की जो चीज़ है वो ये है कि आपको टाइम का डिफरेंस है जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर स्पीड नॉर्मल स्पीड है तो टाइम कितना लगता है, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि टाइम कम लगेगा। और टाइम का डिफरेंस है 1 आवर, 1 घंटे का डिफरेंस है। इसका मतलब हमारे को नॉर्मल टाइम फाइंड करना है, उसके बाद स्पीड इंक्रीज करते तो टाइम क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। 1 घंटे का डिफरेंस है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस टोटल जो ट्रेन कवर करेगी दैट इज इक्वल टू 360 किलोमीटर
का टोटल डिस्टेंस है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमने स्पीड ऑफ अ ट्रेन फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करनी है उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। अब टाइम, हमारे को टाइम फाइंड करना है कि इस स्पीड से क्या टाइम लगता है। टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इक्वल टू, क्या टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस। अब स्पीड, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे को यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड है x। ये तो टाइम, नॉर्मल टाइम लगता है अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो अब अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं, अब यहाँ पे है कि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, तो टाइम जो है वो 1 घंटा कम लगता है, 1 आवर लेस। अब टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 360 kilometer if speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर। अगर पहले क्या था, स्पीड हमने x ली, x में अगर मैं 5 इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, तो इसका होगा डिस्टेंस तो उतना ही है और टाइम जो है नॉर्मल x था, x में 5 ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। ओके, अब पहला नॉर्मल टाइम इतना लगता है, लेकिन स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम इतना लगता है। नॉर्मली एक्चुअली में क्या है कि जब आपको जहाँ पे नॉर्मल आप ट्रेन से चलते हैं नॉर्मल स्पीड से, तो जहाँ 3 घंटे लगते हैं, टाइम स्पीड ज़्यादा करेंगे तो आप 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, इनके 1 घंटा आपका बच जाएगा। अब इसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, इसका और इसका, दिस माइनस दिस, इसका जो टाइम का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 1। अब हम कैसे करते हैं, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पे कम, तो हमें जहाँ ज़्यादा लग रहा है तो इससे हम इसका डिफरेंस दिस माइनस दिस करेंगे दैट इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ गया x प्लस 5, डिफरेंट है इकट्ठा करके लिखे दिस इंटू दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि डिफरेंट है तो इसको इससे, इसको इससे हम यहाँ पे करते हैं 360 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 माइनस 360 को x से करेंगे तो 360x आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360x प्लस 360 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 36 को 5 से करें तो आता है 180 और एक जीरो लगा दो आप, 1800 माइनस 360x अपॉन में आ जाता है आपका, आप इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये आ जाता है इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचाता है, हमारे पास बच गया
मैं यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है, ऊपर आ गया 1800 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 5x इक्वल टू 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ जाता है एक्स स्क्र प्लस 5x इक्वल टू 1800। इसको एक क्वाड्रेटिक, अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, या फिर जो आपको इजी मेथड लगता है उससे कर सकते हैं। हम इसका लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जबकि 10th क्वेश्चन भी ट्रेन का ही है, बिल्कुल सेम है, आप उसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है 11th एक्सरसाइज 4.3 का, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। यहाँ पे दो स्क्वायर की बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कैसे है, अब दो स्क्वायर है, मैं आपको एक फिगर से अंडरस्टैंड कराता हूं। एक स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर जो है वो ये है। अब इससे डिफरेंस है, इस इट मीन्स एक स्क्वायर बड़ा हो सकता है, एक छोटा, क्योंकि डिफरेंस है, इक्वल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें डिफरेंस सम दिया हुआ है। अब हमें इसकी साइड भी मालूम नहीं है। अगर मैं इसकी एक स्क्वायर की साइड x लेता हूं तो मुझे दूसरे की तो कुछ डिफरेंट लेनी पड़ेगी, तो ये 2 वेरिएबल में हो गया। अब 2 वेरिएबल, ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल में है क्वाड्रेटिक का, इसलिए हमने पहले पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलरेडी ही करवा रखे हैं, ताकि आपको आने वाले ज्योमेट्री में, आने वाले अलजेब्रा आगे में कोई परेशानी ना आए। तो अब हम इसको लेते हैं, सबसे पहले इसकी साइड को हम सपोज कर लेते हैं। इसका आंसर, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बी एक्स एंड, दूसरी की मैं, अगर मैं इसकी साइड एक्स ले लेता हूं तो इसकी मुझे y ले लेता हूं मैं, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों ही डिफरेंट है। इसकी साइड x तो इसकी साइड y लेनी पड़ेगी मेरे को, x एंड y। अब ये फिगर आपको, ये स्क्वायर बड़ा है क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं, तो हम इसको पहले को बड़ा लेते हैं, एक बड़ा स्क्वायर है और दूसरा इससे छोटा है। अब स्क्वायर, आपको स्क्वायर की साइड गिवन है, तो सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, अब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, एरिया क्या होता है, साइड x है तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इसका होगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर होगा। अब इन दोनों का जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन यहां तक हुआ है। अब इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, अब पेरीमीटर, स्क्वायर की हमने बात कर ली, अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, ऑल साइड्स आर इक्वल, एक साइड x है तो सम ऑफ ऑल साइड, इसका सम क्या होगा 4x, इसका होगा 4y, तो इसका होगा 4x और इसका होगा 4y। अब इसका डिफरेंस का मतलब ये बड़ा है तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया कि ये बड़ा है, हमने x ग्रेटर देन y लिखा है, तो दिस डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 24। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, और इसमें से कुछ कॉमन भी है, 4 4 4 से डिवाइड हो जाता है,
तो 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे x, यहाँ पे y, और यहाँ पे आ गया 6। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। अब आपको ये इक्वेशन 1 और 2 आपको याद आ रहा होगा कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे सोल्व किया था। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको रिवीजन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहां से x या y की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से x या y की वैल्यू को फाइंड करके हम इसमें पुट कर देते हैं। मैं x ले लेता हूं, x इज इक्वल टू y प्लस 6, y को इस साइड लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू y प्लस 6 को मैं 1 में पुट कर देता हूं, पुट इन 1। तो x की जगह हम लिखेंगे y प्लस 6। तो ये हो जाएगा y प्लस 6 का, ये टोटल ही x के बराबर था, का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया 36 हो गया प्लस 2ab हो गया, 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाता है 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब लाइक टर्म है, वाई स्क्वायर है, ये 1y स्क्वायर, ये हो जाता है 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। अब मैं क्या करता हूं, इसको इस साइड ले आते हैं, 468 और इस साइड में बच गया 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनानी है, 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब हम इसे माइनस करते हैं, 468 से 36 माइनस किया तो यहां पे आएगा 432 इज इक्वल टू 0। देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, कुछ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 2 से सारे डिवाइड हो जाता है। तो इसको 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, उसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाता है 216 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, हमारे को 216 के फैक्टर करना पड़ेंगे, ताकि आपको ये भी सेटिस्फाई करे 6 भी आए। तो पहले तो यहाँ पे है 216, अगर मैं 18 और 12 कितने होते हैं, 6 आ जाता है, यस ये आ जाता है 18 और 12। अब 18 से 12 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 216। आपको ऐसा नहीं आता है तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको पहले इसके फैक्टर करने हैं, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्लस माइनस किसको करने पर 6 आता है। तो यहाँ पे आता है 12 एंड 18 एंड 12। तो हम क्या लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। फिर 2 के पेयर बन जाते हैं और y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, y प्लस 18। क्योंकि जब आपके फैक्टर सही है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज यहाँ पे आ जाती है। तो ये आ जाता है y माइनस 12 और y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू माइनस 18। सो y इज इक्वल टू माइनस 18। तो क्या स्क्वायर रेक्टेंगल की साइड नेगेटिव आ सकती है? नहीं। तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे y इज इक्वल टू 12।
अब इसकी साइड तो आ गई, इसकी साइड 12 है, लेकिन हमारे को फाइंड करनी है x की साइड। पुट द वैल्यू ऑफ y इन 2। अब यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा और ये है x माइनस वाई है 12 इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6, 12 को इस साइड ले जाओ, सो x इज इक्वल टू 18। सो फर्स्ट साइड ऑफ आ स्क्वायर इज 18 एंड सेकंड स्क्वायर की साइड आ गई है 12। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है आगे, ऐसा आप चाहते हैं कि और ऐसे ही चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग बने। तो सबसे पहले फिर रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना लाइक शेयर कर सकते हैं उतना करिए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 पे। तो जल्दी से हम इस लास्ट एक्सरसाइज को भी खत्म करते हैं। 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट से पहले हम इसको ख़त्म कर देंगे एक्सरसाइज को। तो देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करना है, और रियल रूट एग्जिस्ट कब करते हैं? इफ d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर लेस देन 0 है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यही इसका रूल है। सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे। मैं जनरल फॉर्म नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम सीधे यहाँ पे उसका कंपैरिजन देखते हैं कि a यहाँ पे क्या है 2 है, और b है -3 और c है 5। तो सबसे पहले फटाफट हम d फाइंड कर लेते हैं। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। पहले यही तो चेक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो v है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a है 2 और c है 5, और ये हो जाता है 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, और ये है आपका ये जाता, ओ सॉरी, ये है आपका 5 4 20 2 40, और 40 -40 प्लस 9 तो होती है -31 विच इज लेस देन 0। अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि ये माइनस में है, डिजिट माइनस में आ गई है, नंबर माइनस में है, तो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका क्वेश्चन, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, और यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म। इतना ही। अब इसमें भी चेक करते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे देखते हैं a है 2 है और b है आपका -6 और c है आपका 3। सबसे पहले d क्या होगा? अब मैं डायरेक्ट ही करूँ तो b² माइनस 4ac, b है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a है 2 और c है 3। ओके, 6 इज 36 माइनस 24, 4 टू 8 3 24, और ये आ जाता है आपका 12। सो विच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट एग्जिस्ट, इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो d है वो प्लस में आया। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कितने रूट होंगे इसके? तो इसके 2 डिफरेंट रूट आएंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, और -b क्या है? b है -6, तो माइनस फॉर्मूले में है -6 प्लस माइनस √d है 12 है, अपॉन 2a आ जाता है 2 इंटू 2, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है +6 प्लस माइनस। अब 12 का अंडर रूट को हम कैसे लिखेंगे? देखो 12 होता है 2 2 4 3 12। अब हम इसको रूट में कैसे लिखेंगे? जो पेयर बनते हैं वो बाहर, जो बच गया उसको अंडर रूट में लिख दिया। तो अंडर रूट 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3।
तो यहाँ पे हमने कर दिया 2√3/2 4। अब इसके दो रूट है, एक प्लस एक माइनस में, तो ये कहते हैं 6 + 2√3/4 और दूसरा है 6 - 2√3/4। ये एक स्टेप और भी हो सकता है क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन है 2, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 3 + √3/4 और यहाँ भी 2 कॉमन है, ये आ गया 3 - √3/4। अब यहाँ से यहाँ काट दो आप 2 से, 2 × 2 = 4, तो आपका ये आंसर आ जाता है। फर्स्ट है 3 + √3/2 और दूसरा है 3 - √3/2। तो ये आपके दो डिस्टिंक्ट रूट आगे हैं। ये फर्स्ट और थर्ड था, सेकंड एज इट इज है, सेकंड आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं कि k इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा। तो हम कैसे करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम वही कंपैरिजन करते हैं, a क्या है 2 है और b है हमारा k और c है हमारा 3 और d क्या होगा b² - 4ac और ये आ गया b है k, k² - 4 × a × c है 3 और ये आ जाता है k = और सॉरी c है हमारा 3 और ये आ गया 24। अब d = अब सिचुएशन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं? इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d 0 के बराबर होता है। तो इक्वल रूट्स तो गिवन है कि इक्वल रूट्स इसके होंगे, तो हमें सिचुएशन में क्या करना है, इस कंडीशन में इक्वल रूट तब होते हैं जब ये 0 के बराबर होगा। तो सो इक्वेशन गिवन इक्वेशन will have 2 equal roots। दो इक्वल रूट होंगे कब होते हैं? जब d 0 के बराबर होगा। तो इफ d = 0 और d की वैल्यू क्या है ये, तो ये 0 के बराबर होगा तो इक्वल रूट सकते। तो हम लिख देते हैं d की वैल्यू, d = 0 मतलब ये 0, k - k² - 24 = 0 और यहाँ पे आ जाता है k² = 24 और जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे k आ जाएगा इक्वल टू ± √24, राइट। अब 24 का आपको कैसे इसको हम फैक्टर तोड़ के लिखना है। तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं? 24 के होते हैं 2 × 4, 2 × 8, 3 × 24, यही आए। अब 2 के पेयर स्क्वायर रूट है, 2 के पेयर बनाएंगे, जो पेयरिंग में आ गए उसमें से एक बाहर और जो सिंगल बच गया उसको अंडर रूट में 3 × 6 अंदर आ गया। सो k इज इक्वल टू ± √2 k की वैल्यू, इक्वल रूट्स का मतलब होता है हमारे को k की वैल्यू फाइंड करनी। तो k की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है प्लस और माइनस में। अब ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन उसमें कुछ नहीं करना है। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल कब हो सकता है? जब हमारे पास d चेक होगा तो, और d चेक करके अगर d < 0 है तो नॉट पॉसिबल, अगर d = 0 है तो ही पॉसिबल
या ग्रेटर देन 0 है तो ही पॉसिबल होगा। तो आप खुद उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ उसमें डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर क्वेरीज को सोल्व करने की। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और चैप्टर भी आपके लिए इंटरेस्टिंग बने। मैथ जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक सबसे पहले टाइमली पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, इंटरेस्टिंग एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टडी एस।